हम इस समय कीव से लवीव जाने वाली ट्रेन पर है। लवीव वो इलाका जो रूस के ताज़ा हमलों की जद में इस समय आ चुका है। हम वहां से भी आपके लिए रिपोर्ट्स देंगे, लेकिन इस समय जो एक बात सबको परेशान कर रही है वो ये कि पिछले कुछ वर्षों में कई युद्ध हुए हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध वो पहला युद्ध है जब तीसरे विश्व युद्ध की इतनी स्पष्ट आहट सुनाई दे रही है। यूक्रेन का वासिल कीव शहर जो रूस के बमों से जल रहा है। आग की लपटों में घिरा यूक्रेन का एक आयुध डिपो है जो पूरी तरह तबाह हो गया। लेकिन दुनिया वासिल कीव शहर पर हुए इस हमले से ज्यादा यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में बसे यावोरिव पर रूसी अटैक से डरी हुई है। हो सकता है कि आपने शहर का नाम पहली बार सुना हो, लेकिन आने वाले दिनों में रूस और नाटो के बीच अगर बात बिगड़ी तो इस शहर का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आखिर ऐसा कैसे होगा, ये जानने से पहले शहर में हमले की तस्वीर देखिए। तस्वीर में एक इमारत जल रही है। आग की लपटें बिल्डिंग को जला रही है और कुछ सैनिक बाहर घूम रहे हैं। यावोरिव पर रूस ने रविवार को हमला किया। अचानक रूस की मिसाइलें इस शहर पर बरसने लगी और सब कुछ तबाह हो गया। यावोरिव की इस इमारत पर सबसे तगड़ा हमला हुआ। वहाँ पर चारों तरफ आग और बर्बादी दिखी। रूस की मिसाइल से इतना बड़ा गड्ढा बन गया कि उसमें एक बड़ा ट्रक समा सकता है। Down. No, it's a plane. Yes, you only have 6. That's another one. No. यावोरिव यूक्रेन के पश्चिम में स्थित है। अभी तक रूस ने कीव, सुमी, खार्किव, डेनिप्रो, मारियुपोल, खैरसन और ओडेसा पर हमले किए थे। मारियुपोल में रूस ने यूक्रेन के कमांड सेंटर को रॉकेट से तबाह कर दिया। पूरा शहर जल रहा है, लेकिन दुनिया यावोरिव को लेकर चिंतित है। इसकी सबसे बड़ी वजह उसकी लोकेशन है। यावोरिव यूक्रेन के सुदूर पश्चिम में स्थित है, जहां यूक्रेन की सेना का सैन्य अड्डा है जो 360 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें यूक्रेन की सेना के सबसे प्रमुख हिस्सों के ठिकाने हैं। यहाँ यूक्रेन की सेना के कई ट्रेनिंग एरिया हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यावोरिव का ये इलाका पोलैंड के बेहद करीब है, जहाँ से पोलैंड का बॉर्डर सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। पोलैंड एक नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का हिस्सा है। इस तरह रूस की मिसाइलें नाटो देशों के दरवाजे पर फट रही हैं। कि अगर नेटो या अमेरिका बोलता है कि हम आपको बहुत सारा मदद देंगे, आपको हथियार देंगे, आपको सब कुछ देंगे, लेकिन वो आएंगे कैसे यूक्रेन के अंदर? बड़ा सवाल ये है। वो सिर्फ जमीन रास्ते से आ सकते हैं, रेल से या रोड से। और जो कल एक रूस ने हमला किया है मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर, जो कि पोलैंड की सीमा से सिर्फ 18 मील दूर है, और रूस का ये कहना कि हम किसी भी काफिले को किसी भी हालात में अगर कोई जो नेटो इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट आ रहे हैं उन पे हमला करेंगे, नहीं आने देंगे। तो अब सवाल ये है कि कैसे वो इक्विपमेंट भेजेंगे। लड़ाई चल रही है कीव में, लड़ाई चल रही है पूर्वी और दक्षिण यूक्रेन में, किस प्रकार वो हथियार भेजेंगे यूक्रेन के अंदर, ये एक बड़ा सवाल है और एक बड़ी मुश्किल है यूक्रेन के लिए। और इसीलिए प्रेसिडेंट जेलेंस्की बार बार ये बोल रहे हैं। यूक्रेन के जिस सैन्य अड्डे में जख्मी सिपाहियों को इलाज के लिए ले जाया जा रहा है, वहाँ पर अमेरिकी सेना कई बार सैन्य अभ्यास कर चुकी है, जो रूस के हमले से पहले चली गई, लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए हथियार छोड़ गई। पूरी दुनिया जिस बात से डरी हुई है वो नाटो का आर्टिकल 5 है, जो कहता है कि किसी सदस्य देश पर हमले का जवाब सभी नाटो देश देंगे। रूस ने यावोरिव के सैन्य अड्डे पर मिसाइल बरसाकर 35 लोगों को मार दिया, वहीं 134 लोग घायल हो गए। रूस का दावा है कि उसने हमला करके यूक्रेन को नाटो देशों से मिलने वाली हथियारों की एक बड़ी खेप को तबाह कर दिया और विदेशों से यूक्रेन के लड़ने आए किराए के 180 सैनिक भी मार गिराए। टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32 बनाने वाले प्लांट पर आज प्रहार किया गया है। वहां पर आग ही आग हर तरफ नजर आई है। दरअसल अब जो कीव की ओर बढ़ती हुई रूस का शिकंजा है, उसमें जो सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण इलाके हैं, जो औद्योगिक हिस्सा है, जिस तरीके से खार्किव में हमने औद्योगिक हिस्सों की बर्बादी देखी है, उस तरीके से अब यूक्रेन की राजधानी कीव में भी उन हिस्सों पर प्रहार किया जा रहा है और इन इलाकों पर अलर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जिस इलाके में हम मौजूद हैं, यहाँ से
से बहुत स्पष्ट धमाकों की आवाजें बार बार रह कर आ रही हैं और एक तरह से वो आशंकाएं गहराती जा रही हैं कि कीव कब तक रूस के शिकंजे से दूर रह पाता है। यूक्रेन पर हमले के 19वें दिन रूस लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ये देखिए किस तरह से रूस यूक्रेन के आर्मर्ड व्हीकल्स को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। लेकिन यावोरीव पर हमले ने बता दिया है कि पुतिन यूक्रेन पर शिकंजा कसने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें नाटो के दरवाजे पर ही क्यों मिसाइल न गिरानी पड़े। इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि पुतिन का अगला निशाना नाटो देश हो सकते हैं। हमें डटे रहना है, हमें लड़ना ही होगा, हम जीतेंगे। मैं ये जानता हूँ, मुझे इसका यकीन है। हमारे लोगों की विजय हो, यूक्रेन की विजय हो। बड़ी बात यह है कि जिस यावोरीव के इंटरनेशनल पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी सेंटर पर हमला किया गया, वहां नाटो के साथ यूक्रेन सैन्य अभ्यास करता रहा है। रूस के हमले से पहले भी यहाँ पर नाटो देशों ने ड्रिल की थी और यूक्रेन की सेना को जंग में लड़ने के गुर सिखाए थे। नाटो देश के करीब रूस के इस हमले की अमेरिका ने निंदा की है और उसके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, हम पोलैंड से सटी यूक्रेन की सीमा के करीब यावोरीव इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी पर रूस के मिसाइल हमले की निंदा करते हैं। ये क्रूरता बंद होनी चाहिए। वहीं अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने कहा कि अगर रूस ने नाटो देशों पर हमला किया तो बड़ा हमला किया जाएगा।